ने सट कुनिया हो दीनानाथ हो घूमै छ संसार नदी न उगै छ सूरज देवा आओ भोरे एक तरह से सामाजिक सद्भाव का बहुत बड़ा पैगाम इस पर्व से मिलता है। इस पर्व में किसी को किसी चीज़ में ना नहीं करने का डर होता है, नहीं करनी, नहीं बोलना चाहिए। अगर मदद की ज़रूरत है, लोग अपने आप जा कर के लोगों से कहते हैं लाइए हम ये काम कर देते हैं, मदद कर देते हैं। जिसके पास जो चीज़ रहता है वो खुल करके लोग दान देते हैं। सामाजिक सद्भाव का जो पर्व का मूल उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे तो हर पर्व में, हमारे यहाँ का हर पर्व में सामाजिक सौहार्द की बातें आती है, लेकिन छठ पर्व जो है ये पराकाष्ठा है इसकी। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आस्था का महापर्व छठ के सारे फ्रंटलाइन देखने वाले सारे श्रोता को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। अभी मैं प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी जी के पास हूँ। मिथिलेश जी लेखिका हैं और खम्हार कॉलेज से आपका प्राप्त अध्यापिका भी है। इनसे छठ महापर्व है। छठ महापर्व आस्था का, प्रकृति को समर्पित, सूर्य को समर्पित ये पर्व है। आज से 4 दिनों तक चलने वाला पर्व आज से शुरू है। यह पर्व में बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों का ख्याल रखा जाता है और ये पर्व की बहुत ही महत्ता है। इन्हीं बीच मैं प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी से जानना चाहता हूँ। मिथिलेश जी, आपका बेगूसराय फ्रंटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। आस्था का पर्व जो सूर्य को समर्पित है, इस पर्व के बहुत नियम, कानून, कायदे हैं। प्रकृति को रोल मॉडल मानकर ये पर्व मनाया जाता है और ये पर्व का आज से शुरुआत ज़ोर शोर से चल रहा है। ये पर्व की क्या महत्ता है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी संस्कृति में, खास करके बिहार में, ये छठ पर्व की बहुत बड़ी महत्ता है, इसीलिए इसे महापर्व कहा गया है। सच ही आपने कहा कि सूर्य से जुड़ी हुई ये पर्व है, और जबकि सूर्य है तो सृष्टि है। अगर सृष्टि चल रही है तो उसके एकमात्र संचालक हैं सूर्य। सूर्य की आराधना तो हमारे वेदों से लेकर के अभी तक सभी धार्मिक ग्रंथों में है, क्योंकि वो सृष्टि के कर्ता हैं, धर्ता हैं, संचालक हैं। इस समय जो सूर्य की उपासना हम लोग करते हैं, तो उसके ऐसे तो ढेर सारे कारण दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के हर पर्व को अगर कृषि से जोड़ के देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शायद कृषि मानव जीवन से लेकर के हमारा जो खेती बाड़ी है, कृषि है, कृषि कार्य है, वो सब सूर्य पर ही निर्भर करता है। इसलिए हम सूर्य को सबसे अधिक महत्व देते हैं। छठ महापर्व में पर्यावरण, साफ सफाई को बहुत ही प्रमुखता दी गई है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, यूँ तो हमारी संस्कृति में जितने भी पूजा पाठ हैं, सब में पवित्रता का महत्व है। सबसे पहले साफ सफाई, इसके बाद पूजा। लेकिन छठ पर्व में इस चीज़ का इतना ध्यान दिया जाता है कि मन में हमेशा व्रती को या व्रत करने वाले को लगता है कि कहीं किसी चीज़ में ऐसा कमी न रह जाए, कहीं कोई गंदगी न रह जाए, और बहुत सतर्क और सचेत होकर के इस पूजा का विधान किया जाता है। तो हमको लगता है कि हमारे ऋषि महात्माओं ने या हमारी संस्कृति में जितना भी पर्व लगाया गया है, उसमें पर्यावरण का इतना ख्याल रखा गया है, और उसकी पराकाष्ठा देखने को छठ पर्व में मिलती है। इसमें हर चीज़ में सफाई, और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मन से एकदम श्रद्धा रखते हुए किसी भी चीज़ को चढ़ाया जाता है, उसका विधान पूरा किया जाता है। तो पर्यावरण का इस तरह से ख्याल रख करके निश्चित रूप से लोगों को पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए इस पर्व का मूल संदेश हम कह सकते हैं। ये मूल संदेश जो पर्यावरण साफ सुथरा अपने आस पड़ोस में रखे, इसका भी मैसेज अच्छा जाता है सामाजिक जीवन के लिए। जी, सामाजिक जीवन के लिए। देखिए,
इस पर्व में सामाजिक सद्भाव का भी बहुत ध्यान रखा गया है। सामाजिक सद्भाव में अभी तक अब तो थोड़ा सा बदलाव आया है कि लोग को फुर्सत नहीं है, नहीं तो आज से पूर्व जो देखे हम लोग कि अगर लोग जिसको हम नहीं जानते पहचानते हैं वो भी आकर के व्रती से पूछते हैं कि आप बोलिए क्या काम है, क्या करना है। लोगों के घर में अगर कोई चीज़ फल फूल है, कोई कुछ भी है, लोग अभी अनेक चीज़ दान करते हैं गरीबों को। कपड़ा है, गेहूँ है, फल है, फूल है, दान करते हैं कि चलिए छठ पर्व के नाम पर सबको चढ़ाने की सुविधा हो, सब लोग करें। तो एक तरह से सामाजिक सद्भाव का बहुत बड़ा पैगाम इस पर्व से मिलता है। इस पर्व में किसी को किसी चीज़ में ना नहीं करने का डर होता है कि नहीं करनी, उतना नहीं बोलना चाहिए। अगर मदद की ज़रूरत है, लोग अपने आप जा कर के लोगों से कहते हैं लाइए हम ये काम कर देते हैं, मदद कर देते हैं। जिसके पास जो चीज़ रहता है वो खुल करके लोग दान देते हैं। तो सामाजिक सद्भाव का जो पर्व का मूल उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे तो हर पर्व में, हमारे यहाँ का हर पर्व में सामाजिक सौहार्द की बातें आती है, लेकिन छठ पर्व जो है ये एक पराकाष्ठा है इसकी। आप भी व्रत करती हैं? जी हाँ, मैं भी करती हूँ। तो अर्धदान के लिए आप कहाँ जाती हैं? यूँ तो पहले रिफाइनरी टाउनशिप के पोखर में जाती थी, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ होती थी कि ठीक से पूजा हो नहीं पाती थी। तो बाद में परेशानी भी होती थी, तो बाद में हम छत पर टब रख करके उसमें पानी भर करके छत पर ही पूजा कर लेती हूँ। यानी कि छत पर ही? जी जी। प्रोफेसर कॉलोनी में अधिकतर लोग छत पर ही या पोखर में जाते हैं? ज़्यादातर जो उम्र दराज हो गई है व्रती, उसको दिक्कत होती है जाना आना उस भीड़ में, तो वो अक्सर छत पर करती हैं। लेकिन जिसको भी जाना है, चूँकि वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, पूरे शहर के लोग, तो अच्छा देखने में लगता है। रिफाइनरी के तरफ से व्यवस्था भी अच्छी की जाती है, मंत्रोच्चार होते रहता है, तो लोग वहाँ भी जाते हैं। लेकिन हम जैसे उम्रदराज लोग देखते हैं अक्सर अब छत पर ही कर रहे हैं। क्या कहा जाए, ये बिहार और बिहारियों का सबसे बड़ा त्यौहार है? जिस तरह से बिहार में छठ पर्व होता है, थोड़ा बहुत बिहार से सटे हुए यूपी में, लेकिन और कहीं ये पर्व है नहीं। लेकिन इस पर्व की प्रसिद्धि विश्व प्रसिद्ध है। जहाँ कहीं भी बिहारी गया है वो करता है पर्व, वहाँ भी करता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इस पर्व को। धीरे धीरे ये पर्व दूसरे राज्यों में भी फैलता जा रहा है। जी हाँ, फैलता जा रहा है। और ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो ढेर सारी चर्चा मिलती है सुनने को, देखने को, पढ़ने को, कि लोगों ने न केवल औरत पुरुष ने भी इस व्रत को किया है। कितने विदेशी आकर के करते हैं, विदेशों में भी कितने विदेशियों को विश्वास है जो कि छठ व्रत में शामिल होते हैं, करते हैं। तो है इस पर्व का, ऐसा नहीं कह सकते हैं केवल बिहार का, लेकिन बिहार का ये जो पर्व है वो हर व्यक्ति की जन जन में लोकप्रिय है। अटूट आस्था इस पर्व में रखते हैं और बड़ी ही साधना पूर्वक, निष्ठा पूर्वक इस पूजा को संपन्न करते हैं। ये पर्व महिलाएं करती हैं कि पुरुष भी करते हैं? अधिकांश तो महिलाएं ही करती है, लेकिन पुरुष भी करते हैं। जिसे करना होता है पुरुष भी करते हैं। हम तो ऐसा देखते हैं कि बहुत पुरुष इस समय दंड दे करके और नदी के किनारे तक पहुंचते हैं, और वो साधना देख कर कैसे लगता है कि पुरुष भी करते हैं। आप पुस्तक लेखिका भी हैं, छठ पर आपने लोग कथा लिखी भी हैं, इस कुछ दर्शकों को सुना दीजिए। अभी तो सहारा बीतने के बाद हर जगह शारदा सिन्हा का गाया हुआ छठ गीत बजने लगता है, तो लगता है जैसे एक मधुर वातावरण पैदा हो जाता है, भक्ति का उन्माद और बढ़ जाता है। तो ऐसे तो सब गुनगुनाते हैं, सब गाते हैं, लेकिन शारदा सिन्हा का जब कैसेट बजने लगता है तो बड़ा ही सुनकर सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो उनके ही गाए हुए गीतों को मैं गुनगुना देती हूँ। ने सट कुनिया हो दीनानाथ,
हो घूमै छै संसार, हो घूमै छै संसार। आन दिन उगै छै सूरज देवा, आओ भोरे नसार। आजुकी दिनमा हो दीनानाथ, हो लागल एती बेर, हो लागल एती बेर। बाट भेटिए गेल गे अबला, एकटा कोरिया कुरो, एकटा कोरिया कुरो। काया देबई ते गे अबला, गे लागल एती बेर, लागल एती बेर। ये गीत जो आपने सुनाई, ये शारदा सिन्हा जी क्या गाते हुए तो कैसे बजते ही उन्हीं का गाया हुआ सुनते हैं, और लोग भी गाए होंगे, लेकिन छठ के गीतों को की रचना किसने किया है? ये छठ की गीत की रचना जी, किसने इसकी रचना किया ये हमको भी पता नहीं है। ये आपको भी पता? लोक 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 ये बहुत ही लोकप्रिय है। जी जी। अर्ध दान क्या होता है? देखिए, जैसा कि हमने पहले कहा कि हमारे यहाँ के पर्व में कृषि से जुड़ा हुआ है, तो जितने भी हमारे यहाँ फल फूल अनाज जितना भी उपजता है, वो सारे चीज़ों का प्रसाद या तो प्रसाद बना करके या साबुत रूप में उसे एक डाला में सजा करके, एक एक फल पौधा फूल पत्ती सब चीज़ को, माने अनगिनत चीज़ें होती है पूजा में शामिल, और उसका हम डाला सजाते हैं और उसको लेकर के पहले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने में व्रती उसको लेकर के जल में खड़ा होती है, स्नान करती है सूर्य भगवान का, और सब लोग उसी जल से अर्घ्य देते हैं। और उसके दूसरे दिन उदय होने वाले सूरज को दिया जाता है, और तब इस पर्व का समापन होता है। तो इस पर्व का इतना महत्व है कि हर चीज़ में ऐसा बदलाव और उल्लास दिखाई पड़ता है कि दूर सुदूर में विदेश में भी काम करने वाले इस पर्व में इस तरह से घर आते हैं और बड़ी खुशी खुशी सब लोग मनाते हैं। तो बिहार का ये महापर्व के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। अभी बता रही थी प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी, ये पर्व सद्भाव, पर्यावरण, साफ सुथरा, सफाई, स्वच्छता और एक नए वातावरण को देना ही छठ का संदेश है। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली बार।